नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। आज हम मूल अधिकार से संबंधित कुछ बातों को जानेंगे। देखिए, सबसे पहले जानेंगे मूल अधिकार का प्रावधान संविधान के किस भाग में है। देखिए, मूल अधिकार का प्रावधान संविधान के भाग 3 में है। अब ये जान लें कि मूल अधिकार का जिक्र किस अनुच्छेद से लेकर किस अनुच्छेद तक है। देखिए, मूल अधिकार का जिक्र जो है वह अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक है। देखिए, मूल अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से प्रभावित है और मूल अधिकार वर्तमान में जो है मूल अधिकारों की संख्या 6 है, लेकिन जब मूल अधिकार बना था उस समय मूल अधिकारों की संख्या कितनी थी? 7 थी। लेकिन वर्तमान समय में उसकी संख्या कितनी है? 6 है। यानी कि संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटा के कानूनी अधिकार का दर्जा प्रदान किया गया है। देखिए, जो है थोड़ा सा जान लें हम कि मूल अधिकार में 7 अधिकारों का प्रावधान था पहले, जबकि वर्तमान समय में मूल अधिकार में 6 अधिकार को सम्मिलित किया गया है। जैसे सबसे पहला मूल अधिकार है वह है समानता का अधिकार, जिसका जिक्र अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 तक है। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, जिसका जिक्र अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22 तक है। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, जिसका जिक्र अनुच्छेद 23 से अनुच्छेद 24 तक है। चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जिसका जिक्र जो है 25 से 28 तक है। और पांचवा है शिक्षा व संस्कृति का अधिकार, अनुच्छेद 29 से अनुच्छेद 30 तक है। और लास्ट जो छठा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो अनुच्छेद 32 में है। देखिए, अब हम जानेंगे कुछ महत्वपूर्ण तथ्य को। उससे पहले हम जान लें कि देखिए, मूल अधिकार केवल नागरिकों को प्राप्त है। अनुच्छेद 15 धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या धर्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध है। अनुच्छेद 16 लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता दिलाता है। राज्य के अधीन किसी भी पद पर नियुक्ति के संबंध में समानता का भाव होना चाहिए। वहीं पे अनुच्छेद 19 जो है 8 तरह की स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है, जैसे बोलने की स्वतंत्रता, शांतिपूर्वक एकत्रित होने की स्वतंत्रता, सभा करने की स्वतंत्रता, संघ बनाने की स्वतंत्रता, पर्यटन की स्वतंत्रता, निवास की स्वतंत्रता, व्यापार की स्वतंत्रता और जीविका चलाने की स्वतंत्रता। देखिए, मूल संविधान में 7 तरह की स्वतंत्रता का उल्लेख था, परंतु 44वें संवैधानिक संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति का अधिकार समाप्त कर दिया गया। अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यक वर्ग के हितों का भी संरक्षण की बात कही गई है। और अनुच्छेद 30 में शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार है। अब थोड़ा सा हम कुछ महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में जान लें। देखिए, सबसे पहले हम जानेंगे महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में, जैसे विधि का शासन। देखिए, विधि का शासन का जिक्र प्रावधान अनुच्छेद 14 में है, जिसका उद्देश्य भारत में समानता को स्थापित करना है। राज्य सभी के लिए एक समान कानून बनाएगा एवं लागू करेगा और भेदभाव नहीं होगा। अब दूसरी पॉइंट जो देख ले हम, जैसे अस्पृश्यता का अंत। देखिए, अस्पृश्यता का अंत, इसका प्रावधान अनुच्छेद 17 में है। इसका मुख्य उद्देश्य है समाज में प्रचलित विविध प्रकार के छुआछूतों को समाप्त करना। देखिए, बहुत पहले रूढ़िवादिता थी, मन में विचार ये लोगों के होते थे कि मंदिर में जो है जैसे शूद्र को नहीं जाने देते थे, तो भेदभाव को दूर करने के लिए इस प्रावधान का निर्माण किया गया, जो अनुच्छेद 17 में है। अब हम अगला देखेंगे। अगला हमारा क्या है? उपाधियों का अंत। देखिए, उपाधियों के अंत का जिक्र प्रावधान अनुच्छेद 18 में है। इसका उद्देश्य विशेषाधिकार वर्ग को समाप्त कर समानता मूलक समाज की स्थापना करना है। सैन्य व शिक्षा के क्षेत्र में उपाधियां प्रदान की जा सकती हैं। भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म भूषण एवं सेना द्वारा परमवीर चक्र आदि पुरस्कार अनुच्छेद 18 के तहत ही दिए जाते हैं। अगली चीज़ हम जानेंगे, जैसे प्रेस की स्वतंत्रता या प्रेस स्वतंत्रता का अधिकार।
देखिए प्रेस स्वतंत्रता का प्रावधान वो अनुच्छेद 19 का में है। इसका उद्देश्य है विचार स्वतंत्रता को लागू करना, मतलब अपने मत को व्यक्त करना, अपनी स्वतंत्रता को जाहिर करना। हमारी जो विचार है, हमारे जो सोच है, हम क्या सोचते हैं वो हम व्यक्त कर सकते हैं, इसकी आज़ादी हमें होनी चाहिए। अगली पॉइंट को हम देखेंगे। अगला पॉइंट जो हमारा है वह है बलात् श्रम का निषेध। देखिए बलात् श्रम का निषेध, इसका प्रावधान अनुच्छेद 23 में किया गया है। देखिए बलात् श्रम, इसका उद्देश्य मुख्य चीज़ें ये है कि ज़बरदस्ती श्रम करवाने से रोकना, जैसे बंधुता, मजदूरी, देवदासी, बालकों का व्यापार निषेध, ज़बरदस्ती व्यापार नहीं करवाना, ज़बरदस्ती श्रम से रोकना। अगली चीज़ हम जानेंगे, जैसे अगला हमारा है बाल श्रम का अंत। देखिए बाल श्रम का अंत, इसका प्रावधान अनुच्छेद 24 में है। इस अनुच्छेद में यह प्रावधान है कि 14 वर्ष से कम आयु के बालकों को खतरनाक उद्योगों, कारखानों, होटलों आदि नियोजित नहीं किया जा सकता, इससे बचाया जा सकता है। मतलब रिस्की जगह पे इन वर्क नहीं कराया जा सकता जो 14 साल से कम आयु के बालक हैं। अगली चीज़ हम जानेंगे, जैसे अगला हमारा है वह है शिक्षा का अधिकार। देखिए शिक्षा का अधिकार, इसका प्रावधान जो है, इसका प्रावधान वह अनुच्छेद 21 का में है, जिसे 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया। इस अनुच्छेद में प्रावधान है कि 6 से 14 वर्ष के बालकों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रबंध कर राज्य द्वारा किया जाएगा। देखिए संपूर्ण भारत में शिक्षा का अधिकार जो है वह 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ था। अब हम अगली चीज़ जो जानेंगे, हमारी अगली बात जो है वो संवैधानिक उपचारों का अधिकार। देखिए संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसका प्रावधान जो है अनुच्छेद 32 में है। अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा है। इस अनुच्छेद के तहत कोई भी व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय से मूल अधिकार की सूचना प्राप्त कर सकता है। सर्वोच्च न्यायालय मूल अधिकारों की रक्षा के लिए अंगांकित 5 रीटें जारी कर सकते हैं, और 5 रीटों का नाम जैसे आप जान लीजिए, जैसे बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण, अधिकार पृच्छा। अब हम अगली बात जो जानेंगे, हमारी अगला चीज़ जो है वो है संपत्ति का अधिकार, जिसे मूल अधिकार से हटा के इसे संपत्ति का अधिकार का दर्जा दिया गया है। देखिए संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा मूल अधिकार से समाप्त कर दिया गया और इसे अनुच्छेद 300 का में रखा गया। संपत्ति का अधिकार वर्तमान में विविध या कानूनी अधिकार है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। आज के दिन बस इतना ही। धन्यवाद।